देखने जा रहे हैं नाउन। नाउन ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक है। तो इसे हम देखेंगे नाउन को। नाउन वो वर्ड्स होते हैं फ्रेंड जो हम किसी प्लेस के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए या किसी भी चीज के लिए हम जो वर्ड कहते हैं वो हमारा नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी रूम में बैठकर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप आजू बाजू में एक बार नजर दौड़ाइए और देखिए कि वहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको। वहाँ एक क्लॉक दिखाई दे रही होगी तो क्लॉक भी एक नाउन है। डोर दिखाई दे रहे होंगे, कर्टन्स दिखाई दे रहे होंगे, या तो सिंपली आप आपके मोबाइल पर मेरा अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल इज ऑल्सो अ नाउन। सो नाउन इज द वर्ड विच इज द नेम ऑफ प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। लाइक डॉग, डॉग क्या है? नाउन है। कैट नाउन है। चर्च नाउन है। स्कूल नाउन है। लाइक विमेन नाउन है। मैन भी नाउन है। मिस्टर राव ये भी एक टाइप का नाउन है। नॉलेज भी एक नाउन है। लव भी एक नाउन है। काइंडनेस भी एक नाउन है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे नाउन्स है और नाउन को लेकर ही हम हमारा इंग्लिश बोल पाते हैं और लिख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउन के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो फ्रेंड्स, जरूरी है कि हमारा इस नाउन के सभी टाइप को सीखना। जी हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप उन्हें बाइफरकेट करना सीख लोगे कि यस ये प्रॉपर नाउन है या ये काउंटेबल है, तभी आप उसके साथ सही वर्ब का यूज कर पाओगे, तभी आप उसको सही सेंटेंस में डाल के सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। तो इसीलिए हमें सभी नाउन का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सभी टाइप का सीखना बहुत जरूरी है। इसी के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नाउन। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाती हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी भी चीज पर कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बनाने का उद्देश्य यही है मेरा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। और ये तभी मेरे लिए यूजफुल होगा अगर आप इसे ऐसे लोगों तक पहुंचाओगे या ऐसे लोगों के साथ शेयर करोगे जिन्हें सचमुच इंग्लिश सीखने की गरज है। तो जरूर आप इसे शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा कॉमन नाउन। समझते हैं कॉमन नाउन को एग्जाम्पल्स के साथ। तो कॉमन नाउन क्या है फ्रेंड? These are the words which represent common people, places, things and animals. Places, things, animals, people, these all things are represented with the common words. Common words से जो represent किया जाता है, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं होती है। जैसे मैं डॉग कह रही हूँ तो डॉग एक कॉमन डॉग है, वो कोई भी हो सकता है। इट मे बी स्ट्रे डॉग और इट मे बी योर पेट और एनीथिंग। इन दिस वे such words are called common noun. जैसे कि मैं विमेन कह रही हूं तो कोई भी विमेन हो सकती है। आई एम अ विमेन। सो इस तरह के जो नाउन होंगे वो कॉमन नाउन होंगे। देखिए, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसे। देयर वर मेनी विमेन इन द बस। अभी यहाँ पर विमेन वर्ड आया है, राइट? बस, बस भी एक नाउन है। तो देखिए, नाउन के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें नाउन को सीखना पड़ेगा। देयर वर मेनी विमेन इन द बस। तो विमेन भी कॉमन नाउन हो गया, बस भी कॉमन नाउन हो गया। सेकेंड, आई स्टडीड इन अ बिग स्कूल। मैं बिग स्कूल में पढ़ी हूं तो स्कूल, स्कूल भी एक कॉमन नाउन हो गया। बिग भी होगा लेकिन ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हमें कॉमन नाउन को सीखना जरूरी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने देखा स्कूल इज द नेम ऑफ अ प्लेस, सो आई कैन से इट इज अ कॉमन नाउन। थर्ड, our neighbors are good people. Our neighbors are good people. So here neighbors, हमारे पड़ोसी अच्छे लोग हैं, तो पड़ोसी भी ये पीपल को दिया हुआ नाम है। पीपल को दिया हुआ नाम क्या क्या होगा? विमेन, मेन, ब्रदर, सिस्टर, नेबर्स, देन कलीग्स। दिस आर ऑल आर द कॉमन नाउन्स। माई कार ब्रोक डाउन आफ्टर 15 मिनट्स। मेरी कार, ब्रोक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। तो मेरी कार 15 किलोमीटर चलने के बाद ही खराब हो गई। सम प्रॉब्लम केम देयर। सो माई कार, सो हियर कार इज द कॉमन नाउन। डॉग्स आर फेथफुल एनिमल। कॉमन डॉग्स की बात कर रही हूं मैं, एक डॉग्स की एक जाति की बात कर रही हूं मैं कि डॉग्स कैसे होते हैं? फेथफुल होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, सिंसियर होते हैं। तो यहाँ पर डॉग्स भी
मैं किसी स्पेसिफिक डॉग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं कॉमनली बात कर रही हूँ डॉग्स। तो डॉग्स यहाँ पर हमें बताता है कि वो कॉमन नाउन है। दे हायर्ड अ टैक्सी फॉर देयर वन डे ट्रिप। टैक्सी कॉमन नाउन, उसके बाद ट्रिप ये भी कॉमन नाउन। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें दिन भर में बहुत सारे सेंटेंसेस, लगभग सारे ही सेंटेंसेस नाउन को लेकर बोलने पड़ते हैं। तो ये हमारा हुआ कॉमन नाउन। सेकेंडली हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होगा फ्रेंड्स, जो पर्टिकुलरली बताता है हमें कि कौन सी प्लेस, कौन सा एनिमल, कौन सा मैन, कौन सी विमन या कौन सी थिंग, क्या चीज है वो। तो स्पेसिफिकली हम अगर उस चीज को बताते हैं, उस एनिमल्स को बताते हैं, तो हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अगर मैं कह रही हूँ स्पेसिफिकली मुझे कोई एनिमल को बताना है, तो डॉग या कैट, डॉग, कैट, वुल्फ, लायन, ये सारी चीजें हमारी प्रॉपर नाउन में आ गई। उसी तरह किसी जगह का नाम अगर मुझे बताना है तो प्रॉपर नाउन में वो आ जाएगा, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, इन दिस वे। सो चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल्स के साथ। अब प्रॉपर नाउन वो है जो स्पेसिफिकली हमें नाम लेकर बताना होता है, या वो जो स्पेसिफिकली पर्सन, थिंग या एनिमल का नाम होता है वो। सी हियर, लता मंगेशकर वॉज अ वर्सटाइल इंडियन सिंगर। लता मंगेशकर एक वर्सटाइल इंडियन सिंगर थी। तो वर्सटाइल का मतलब होता है ऑलराउंडर, जो सब टाइप के सॉन्ग गा सकते थे। तो यहाँ लता मंगेशकर, मैंने सिंगर नहीं कहा, मैंने लता मंगेशकर को स्पेसिफिकली कहा। सी, देयर आर सो मेनी सिंगर्स, देयर वर सो मेनी सिंगर्स, बट अमॉन्ग दोज ऑल सिंगर्स आई हैव written the name of Lata Mangeshkar only. So Lata Mangeshkar, about Lata Mangeshkar specifically I am talking, so it is a proper noun. I love my dog शेरा। डॉग तो हुआ कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ हम प्रॉपर नाउन देख रहे हैं। आई लव माई डॉग शेरा, मैं मेरे डॉग शेरा को बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो शेरा मैंने स्पेशली कहा, मैं डॉग नहीं कॉमनली कह रही हूँ, मैं शेरा कह रही हूँ, जो मेरा एक ही डॉग है, शेरा। बाइबल ऑब्लिक रामायण इज द होली बुक। बाइबल इज द होली बुक, रामायण इज द होली बुक। तो बाइबल और रामायण ये मैंने स्पेसिफिकली बुक्स के नाम लिए हैं, मैंने कॉमनली बुक्स नहीं कहा है। तो ये दोनों भी हमारे हुए प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, चंडीगढ़ इज द वेल प्लान्ड सिटी। चंडीगढ़ कैसी सिटी है, वेल प्लान्ड सिटी है। तो मैंने कोई कॉमनली सिटी नहीं कहा है, मैंने स्पेसिफिकली एक ही सिटी का नाम लिया है, दैट इज चंडीगढ़। सो हियर चंडीगढ़ इज द प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, सैमसंग मोबाइल इज ऑसम। सैमसंग का मोबाइल बहुत अच्छा है, ऑसम है। तो सैमसंग यहाँ पर मेरा हुआ प्रॉपर नाउन। फ्रेंड ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने जस्ट ऐसे ही किसी कंपनी का नाम लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा, ब्रांड का नाम मैंने यहाँ लिखा है। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ कैमलिन का नाम लिखा है, कैमलिन। कैमलिन मार्कर इज अवेलेबल एवरीवेयर। मार्कर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कैमलिन जो उसमें का स्पेसिफिकली मार्कर है, वो मार्कर हर जगह अवेलेबल है। तो दीज आर द प्रॉपर नाउन्स। कलेक्टिव नाउन, फ्रेंड इसके नाम पर से ही आप समझ सकते हो, कलेक्शन है बहुत सारी चीजों का, दैट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। इट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ प्लेस, एनिमल, पीपल और थिंग। एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, वो एक ही वर्ड होगा, लेकिन उस वर्ड से आपको समझ में आएगा कि मेनी थिंग्स आर देयर, लाइक बंच ऑफ कीज। बंच अगर हम बोलते हैं तो बंच में मोर देन वन कीज होंगी, ये हमें पता है, तो इसलिए हम इस तरह के वर्ड्स होंगे। बहुत सारे वर्ड्स है फ्रेंड्स, जैसे बुके ऑफ फ्लावर्स, then heap of stones, piles of books, and so many things will be there. So see with the help of examples, a regiment of soldiers went on front. सोल्जर्स की रेजिमेंट, एक जो ग्रुप होता है ना फ्रेंड्स सोल्जर्स का, उन्हें नेम दिए होते हैं अलग अलग, कि पंजाब रेजिमेंट, महाराष्ट्र रेजिमेंट। तो ऐसी एक रेजिमेंट सोल्जर्स की फ्रंट पे गई। तो सोल्जर्स जहां बहुत होंगे उनको रेजिमेंट कहा जाता है। तो रेजिमेंट यहां पर मेरा हुआ कलेक्टिव नाउन। A team of players reported late. A team, प्लेयर्स की टीम, जब बहुत सारे प्लेयर्स एक जगह आते हैं तो टीम बनती है, तो टीम हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन। द एक्साइटेड क्राउड चीयर्ड द लीडर। एक्साइटेड क्राउड ने क्या किया, जैसे ही लीडर आया वो चीयर अप करने लगे। तो क्राउड ये हमें बताता है कि वहां बहुत सारे लोग थे, तो ये एक कलेक्टिव नाउन हुआ क्राउड। नेक्स्ट, she could not find a bunch of keys. मैंने पहले ही बताया था bunch of keys. Swarm of bees attacked a child. Swarm of bees, bees मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खियों के झुंड ने, झुंड जब हम बोलते हैं तो that is called a swarm. Swarm of bees attacked a child. एक छोटे बच्चे पर उन्होंने
अटैक किया। तो कलेक्टिव नाउन वो है फ्रेंड जो कलेक्शन में आता है, जैसे ग्रुप्स या तो फिर बंच या तो फिर हिप, पाइल्स, इस तरह से आपको इसे कलेक्टिव नाउन को समझना है। मटेरियल नाउन, ये नाम ही हमें बताता है कि वो मटेरियल से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन इज द नाउन विच रिप्रेजेंट द मैटर और द सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड। कोई भी चीजें किसी न किसी मटेरियल से बनी होंगी और वो मटेरियल का नाम मीन्स मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मार्कर, इट इज मेड ऑफ आई थिंक प्लास्टिक, सो प्लास्टिक इज द मटेरियल. Some furnitures are made of wood, so wood is the material and it is a material noun. Very easy it is. So let us see the example first. I like gold jewelry. तो ज्वेलरी मुझे वो अच्छी लगती है जो गोल्ड से बनी होती है। तो देखिए यहाँ मैंने अंडरलाइन किया गोल्ड को, मीन्स गोल्ड इज द मटेरियल नाउन. सेकेंड, शी एडमायर्ड अ वुडन स्टेयरकेस ऑफ शॉप. उसे उस शॉप की वुडन स्टेयरकेस बहुत अच्छी लगी. तो स्टेयरकेस जो किस चीज से बनी थी? वुडन से बनी थी, वुड से बनी थी. तो यहाँ वुडन मेरा हुआ मटेरियल नाउन. थर्ड, वी शुड नॉट कट द ट्री फॉर वुड. हमने वुड के लिए ट्रीज को नहीं कट करना चाहिए. तो यहाँ पर वुड हुआ हमारा मटेरियल नाउन. फोर्थ इज द शर्ट इज मेड ऑफ सिल्क क्लोथ. तो यहाँ क्लोथ हुआ हमारा मटेरियल नाउन. तो फ्रेंड्स फिर से समझ लीजिए आप, मटेरियल नाउन वो होते हैं जो किसी मैटर या किसी सब्सटेंस के बारे में कहा जाता है, लेकिन उनसे बहुत सारी चीजें बनी होती है. जैसे प्लास्टिक हुआ, उसके बाद वुड, क्लॉथ, देन सिल्वर, गोल्ड, दिस ऑल थिंग्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन. कॉन्क्रीट नाउन ये वो है फ्रेंड जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं. सेंसरी ऑर्गन जैसे आईज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड टंग, ये जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनको यूज करके हम जो नाउन देखते या टच करते हैं, जो महसूस करते हैं, जो स्मेल करते हैं, वो सारे नाउन कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं. और बेसिकली वन मोर थिंग इज देयर रिगार्डिंग कॉन्क्रीट नाउन. अभी तक हमने 4 नाउन को देखा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन. वो चारों भी नाउन मिलाकर अगर कुछ बनता है तो वह कॉन्क्रीट नाउन. सो कॉन्क्रीट नाउन को ऐसे सेपरेटली आपको नहीं पढ़ना है. वो 4 नाउन में जो जो वर्ड्स आए थे वो सब चीजें कॉन्क्रीट नाउन में आएंगी. फिर भी हम एग्जांपल्स के द्वारा देख लेते हैं. द कूल एयर इज ब्लोइंग. एयर फील होती है हमें एयर, तो एयर इज अ कॉन्क्रीट नाउन. द स्टोन इज वेरी बिग. स्टोन दिखाई दे रहा है हमें, स्टोन इज वेरी बिग. Many flowers are there in the garden. Flowers. तो ये फ्लावर्स जो हो गए ये कॉन्क्रीट नाउन हो गया. तो कॉन्क्रीट नाउन बेसिकली कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन को मिलाकर बनता है, या वो सारे मटेरियल जो है वो हमें कॉन्क्रीट नाउन में इंक्लूड करना है, और वही ये कॉन्क्रीट नाउन होते हैं. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. फ्रेंड्स इसको हम एक साथ ही देखेंगे, कंपैरिजन वाली वे में हम इसे देखेंगे कि नाम पर से ही आप समझ जाओगे कि काउंटेबल मीन्स द नाउन दैट वी कैन काउंट and the uncountable means that we cannot count in 1 2 3 4 like this. So see, books, pens, fans, people, hours and so many things, flowers, then cots, dogs, in this way cats, in this way all things are countable. तो ये सारे काउंटेबल नाउन में आ जाएंगे. और अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे जैसे टाइम, शुगर, राइस, टी, जूस, वाटर. इसे हम नहीं गिन सकते 1 2 3 4 में, तो वो आ गए हमारे अनकाउंटेबल नाउन में. जैसे मुझे अगर कहना है कि आई एडेड शुगर इन द जूस, तो शुगर भी मेरा अनकाउंटेबल हो गया, जूस भी मेरा अनकाउंटेबल हो गया. लेकिन मुझे शुगर को अगर काउंट करके बोलना है तो मैं टीस्पून वगैरह बोल सकती हूँ. जैसे आई एडेड 2 टीस्पून शुगर इन द जूस, या फिर आई ऑर्डर्ड 2 ग्लासेस ऑफ जूस. तो इस तरह से मुझे ग्लास यूज करना पड़ेगा. चाय के लिए, टी के लिए मुझे कप ऑफ टी लेना पड़ेगा. आई टेक 2 कप्स ऑफ टीज डेली, 2 कप्स ऑफ टी डेली. तो इस तरह से हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को सीखना है. फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने नाउन को देखा. इसी तरह हम पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्रोनाउन. उसके बाद एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह को हम सारे टॉपिक्स को 1 by 1 कवर करेंगे. सो कीप वॉचिंग.